सभी किसान भाइयों को और समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को जय माता दी, जय श्री राम। आप सबको पता है आज जो हमारे किसान भाइयों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर मैं लाइव आया हूं। तो आप सबसे निवेदन है, जितने भी किसान भाई, जितने भी किसान पुत्र हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे ज्यादा इसको शेयर करें। शेयर करेंगे तो हमारी बात हम सरकार तक पहुंचा पाएंगे, अपने लोगों तक पहुंचा पाएंगे, और हमें किस प्रकार से आगे हमारी बातों को रखना है वो लड़ाई हम मजबूती से लड़ पाएंगे। क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा किसी के साथ विश्वासघात हो रहा है, किसी के साथ धोखा हो रहा है, तो किसान परिवार है। और किसान ही इस देश को जवान देता है, जो पूरी ईमानदारी से देश के लिए लड़ता है। तो किसान और जवान एक ही परिवार के हिस्से हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं, और इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करते हैं। तो हम सबकी ये जवाबदारी बनती है, जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं उनको किसान ही वोट करता है, तो उस वोट का फर्ज जो जनप्रतिनिधि को निभाना चाहिए वो नहीं निभा रहे, और किसानों की बात को मजबूती से विधानसभा या लोकसभा में नहीं रख रहे। इसके लिए हम जैसे जो आपके भाई है, बंधु हैं, उनको आवाज उठानी पड़ रही है, इस लड़ाई को लड़ना पड़ रहा है। और आप और हम सब जितने भी किसान साथी हैं वो मिलकर लड़ेंगे, तभी हमारी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण होगा। तो मैं सबसे पहली बात जो रखना चाहता हूं अपने किसान भाइयों के हित की, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, कि जिस प्रकार से एक किसान अपनी जरूरतों के आधार पर सोसाइटी से लोन लेता है, जब हम सोसाइटी से लोन लेते हैं तब हमें जो लोन मिलता है वो बिना ब्याज के मिलता है। पर जब ब्याज जमा करने की तारीख दी जाती है कि ये आखिरी तारीख है, इस तारीख में आपको ब्याज जमा करना है, और जब आप वो ब्याज जमा नहीं कर पाते हैं तो वही आपकी जो बिना ब्याज के जो आपको पैसा मिला था वो 12% के तौर पर पेनल्टी लगाते हैं, और 12% ब्याज दर के हिसाब से वो हमसे कर्ज वसूलते हैं। और इसमें कहीं भी किसान डिफॉल्ट नहीं होता है कि वो किसान की गलती की वजह से वो पैसा नहीं भर पाया। हमेशा से ये होता है कि जैसे कि इसी साल के अपन बात करें कि 28 मार्च की तारीख सोसाइटी में पैसा भरने की आखिरी तारीख दे दी गई, और हमारे यहाँ मूलतः किसान गेहूं की फसल बोता है, हम सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करते हैं, और उसी फसल पर हम निर्भर होते हैं कि वो फसल आएगी, कटेगी, हम उसको बेचेंगे, और बेचने के बाद उसका जो पैसा मिलेगा वो हम सोसाइटी को भरेंगे, या जितने भी हमारे देनदार हैं जिनने हमें पैसा दे रखा है उनको हम पैसा लौटाएंगे। पर बैंकें क्या करती है, 28 तारीख उन्हें बैंक की तारीख आ गई आपकी, अच्छा सरकार आपको गेहूं खरीदने का बोलती है 1 तारीख से, कि 1 अप्रैल से हम गेहूं खरीदेंगे। तो जब 28 तारीख हमें आखिरी दी गई है, तो क्या सरकार ये चाहती है कि किसान को ब्याज लगे और उसे खाली विश्वासघाती मिले? कि जब बैंक ने उसको लोन दिया, सोसाइटी ने उसको लोन दिया, तो उससे कहा कि आपको ये बिना ब्याज के लोन मिल रहा है, और जब वो लोन ले लेता है वो चुकाने की तारीख उसके गेहूं खरीदी की तारीख से पहले दे दी जाती है, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का हस्तक्षेप है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि किसान उस सोसाइटी का पैसा भरेगा कैसे। और 1 तारीख की बात हुई खरीदी की, पर आपके पास बारदान नहीं है खरीदने के लिए, तो आपने बोल दिया कि हम इसको 10 तारीख तक खरीदेंगे। तो जो 10 दिन आपने बढ़ाए आपकी सहूलियत के हिसाब से, क्या वो किसानों को कर्ज में बढ़ाए आपने कि आप जब तक गेहूं की खरीदी सरकार नहीं करेगी तब तक बैंकों को भी लोन का पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए जो बैंकें हैं, जो सोसाइटियां हैं, वो किसान से निःशुल्क जो उसने पैसा दिया था बिना ब्याज के, वो बिना ब्याज के खरीदे नहीं दिया आपने तो बोल दिया कि आपका ऑडियो हो चुका है और आपको 12% के हिसाब से ही पैसा भरना पड़ेगा। तो हम सरकार से बस ये मांग कर रहे हैं कि किसानों के साथ विश्वासघात नहीं करें। जब तक आप गेहूं की खरीदी नहीं करो तब तक किसानों के ब्याज का पैसा नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात कि सरकार बार बार किसानों को बोल रही है, किसान भी सुन रहे हैं कि बारदान की कमी है। जब आपको पता है कि आपको गेहूं खरीदना ही है, तो क्या सरकार के लिए इतना बड़ा मसला है बारदान नहीं मिल पाना? क्यों आपने 1 तारीख की जब खरीदी की बात करी थी तो आपने बारदानों की व्यवस्था क्यों नहीं करी? आपको बारदानों की व्यवस्था रखनी थी ताकि किसान परेशान नहीं हो। आपकी कमियां आप किसानों पे डाल रहे हैं और किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं।
तो जिस प्रकार से आप किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, किसानों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, और आपको पता है कि किसान ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आंदोलन कर लेगा, आंदोलन करेगा तो किसानों के बेटों के ऊपर, किसानों के ऊपर अनगिनत मुकदमे बना देंगे, उनको किसानों को किसान आंदोलन के तौर पर मरवा देंगे, और मरवाने के बाद किसान ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे, मुकदमे बनने के बाद ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे, और जब फिर जरूरत लगेगी किसानों की सरकार को तो कुछ उनको छोटा मोटा प्रलोभन देकर उनको फिर से मनाया जाएगा। पर आप एक बात समझिए, ये आज का युवा, किसानों का पुत्र इतना ना समझ नहीं है कि आपकी ये चालाकियां उन्हें समझ में नहीं आएगी। इस बार जिस प्रकार से किसान हमारे साथ विश्वासघात कर रही है, हम किसान के बेटे हैं, हम हिंदुस्तान के बेटे हैं, हम विश्वासघात नहीं करेंगे, हम सीने पे चढ़कर इस बार आंदोलन नहीं करेंगे, इस बार आपके सीने पे चढ़कर आपको वोट नहीं देंगे। इस बार किसान का बेटा वोट की चोट करेगा आपके ऊपर, कि जिस प्रकार से आपने हमारे साथ धोखा करा कि 1 तारीख की बात थी खरीदने की, आपने 10 तारीख कर दी, बारदानों की कमी बताई, वैसे ही आप जब हमारे यहाँ वोट मांगने आओगे तो किसान अपने घर का दरवाजा बंद करेगा और उस दिन आपसे सवाल पूछेगा कि क्यों हमारे गेहूं की फसल की कीमत नहीं दी गई, क्यों हमारी फसलों के भाव कम किए गए, क्यों हमारे साथ विश्वासघात किया गया, क्यों हमारे को सोसाइटी का लोन जो आपने बिना ब्याज के दिया था उसका ब्याज वसूला गया। क्योंकि ये जो सारी गलतियां हैं सरकारों की है, ये सिस्टम की है, किसान की नहीं है। किसान अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर अपनी फसल लगाता है, उसमें दिन रात मेहनत करता है, और उस मेहनत के बल पर वो उस फसल के ऊपर आश्रित रहता है कि कहीं ना कहीं ये फसल आएगी, इससे मैं मेरा कर्जा दूंगा और मैं इससे बाहर निकलूंगा। क्या सरकार ने जानने की कोशिश करी कि जो गेहूं 15 कुंटल बीघे का होता था वो आज 7 से 8 कुंटल किसानों के बैठा है, मतलब उसको 7 से 8 कुंटल की मार पड़ी है। आपके इसमें तो 10 कुंटल ही खरीद सकते हो आप, जब आप जहां पंजीयन में खरीद रहे हो गेहूं, वहां 10 कुंटल ही खरीद सकते हो आप गेहूं, और हमारे 15 कुंटल होते तो हम किसको बेचेंगे। और आज तो 7 से 8 कुंटल ही हमारे बीघे की का गेहूं हुआ है। उसके पहले पिछले जो इसके पहले वाली फसल थी सोयाबीन की, पूरी नष्ट हो गई, उसमें हमने नुकसान झेला, पर इस आस में वापस गेहूं लगाए, चने लगाए, लहसन लगाई, किसके भाव मिलेंगे। क्या आज फसलों के भाव आप दे पा रहे हो? नहीं दे पा रहे हो। सबसे बड़ी जो हमारी लड़ाई है वो ये है कि आपने गेहूं या कोई सी भी फसल हो जो किसानों की है, उसका जो मूल्य है वो फिक्स क्यों नहीं कर रखा है? क्यों किसान की लागत को देखकर उसका मूल्य फिक्स नहीं करा? गेहूं की एक ट्राली भर के हम ले जाएं मंडी में, और उसी में से यदि एक बोरी गेहूं निकाल कर एक बोरी गेहूं का ढेर लगा दें, और उसी में जब नीलामी होती है तो वो एक बोरी का जो गेहूं का रेट है वो कहीं अच्छा आ जाता है और वो पेपर में छप जाता है कि आज तो गेहूं 2700 बिके, 2800 बिके, और उसी जो ट्राली में से गेहूं निकाल के 1 कुंटल रखा है वो 2700 2800 तक खरीद लेते हैं, और उसी जो ट्राली का जो भाव होता है वो 2200 2300 पे रुक जाता है। क्या किसान का जो गेहूं है वो अलग अलग क्वालिटी का था, एक ही ट्राली में से निकाला उसने? नहीं, ये भी हमारे साथ विश्वासघात है, क्योंकि कुछ लोग अपनी निजी कमाई के चक्कर में किसान का शोषण कर रहे हैं। क्या इस पे सरकार ने अपनी जो मंडी कमेटी बना रखी है, आपने वैसे तो किसानों का नुकसान करने के लिए मंडी चुनाव ही बंद कर दिए, क्योंकि मंडी चुनाव होंगे तो किसानों के बेटे मंडियों में चुन के आएंगे और अपने किसान भाइयों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए अपने किसानों के जो बेटे थे उनको तो चुनाव लड़ने का अधिकार ही छीन लिया आपने, कि मंडियों के तो चुनाव ही नहीं हो रहे। अब मंडियों के चुनाव नहीं होंगे तो हमारी लड़ाई लड़ेगा कौन वहां? ये तो आपका ही सिस्टम, आपकी सरकार बैठी है, वो जिस प्रकार से ट्रीट करेगी उस प्रकार से किसान प्रताड़ना झेलता रहेगा। क्या मंडियों में सरकार के प्रतिनिधि जाते हैं? क्या विधायक सांसद मंडियों का जाके दौरा करते हैं? ये किसानों से उनका दुख दर्द पूछते हैं? क्या आपके साथ ऐसा छल क्यों हो रहा है? एक किसान का गेहूं आपने 1 कुंटल था, 50 किलो था, 2 कुंटल था, तो उसको 2700 के भाव में ले लिया, 2800 के भाव में ले लिया, और ज्यादा भाव में भी खरीद लिया आपने, जो समय की परिस्थिति होती है। पर वही ट्राली वाला गेहूं आपने 2200 2300 में खरीदा, और वही गेहूं सब जगह एक ही जगह इकट्ठा होता है, पाला होता है, और पूरे एक ही रेट में बिक जाता है। तो किसान ने क्या कमी करी? उसकी मेहनत में कोई कमी थी? जब गेहूं एक जैसा है तो भाव भी एक जैसा होना चाहिए। किसानों के साथ ये जो छल हो रहा है, यदि इस बात से आप स्वीकारते हैं, इस बात को आप मानते हैं, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय के साथ हो, या किसी भी व्यक्ति के साथ हो, आप सब किसान हो, हम सब किसान हैं, और हमारी लड़ाई हमारी फसलों के लिए होनी चाहिए, न कि दलों के लिए। तो आपसे ये विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और अपने सभी किसान भाइयों तक पहुंचाएं कि आज हमें
हर लड़ाई से हटके किसानों की लड़ाई लड़नी है, सबको मिलकर लड़नी है। हम सब अपनी बात रखेंगे। जो भाजपा में काम करते हैं, जो किसान हैं, वो अपनी बात को फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से सरकार के सामने रखे। जो कांग्रेस में काम करते हैं वो उसके हिसाब से अपनी बात रखें, और जो निर्दलीय है या किसी दल में नहीं है वो अपनी बात किसानों के हित में रखें, और अपने नेताओं को, अपने लीडरों को बोले ऊपर कि आप इस बात को विधानसभा और लोकसभा में रखिए। आप नहीं रखते हैं तो हम आपका साथ नहीं देंगे। अब बात मैं करता हूं लाइट की। आपको पता होगा कि लाइट के पोल सभी खेतों में होके जाते हैं, करीबन करीबन तार भी जाते हैं, क्योंकि लाइट आएगी तो ही मोटर चलेगी। और उन तारों के फॉल्ट होने की वजह से हमारे जो भैंसे हैं, गायें हैं, वो मर जाती है। कई बार हमारे फसलें जल जाती हैं, और फसलें जलने के बाद भी जैसे एक जगह जली तो वहां मुआवजा दे देंगे, थोड़ा बहुत दे देंगे, नहीं भी देंगे। भैंस मर गई तो वहां कोई पूछने वाला नहीं, गाय मर गई तो कोई पूछने वाला नहीं है। और ना ही जितने तार लटक रहे हैं खेतों में, घरों पे, उन पे भी कोई पूछ के कोई काम करने वाला नहीं है। तो यदि लाइटों के तार लटक रहे हैं, पोल लटक रहे हैं, पोल भी कई जगह तिरछे हो जाते हैं जो सीधे होते हैं, तो यदि आप हमसे बिल ले रहे हो, आप उसका सर्विस चार्ज ले रहे हो, तो आप उसको ठीक क्यों नहीं कराते हो? और हम जब ये बात रखने जाते हैं तो आप बोल देते हो वो तो प्राइवेट में दे रखा है। और जब उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप उसमें शासकीय कार्य की बाधा डाल देते हैं कि नहीं, तो सरकारी काम था, इसमें आपने बाधा डाल दी। तो क्यों किसान इस बात को नहीं उठा रहा है? क्यों मेरा किसान भाई इस बात के लिए सवाल नहीं पूछ रहा है कि हमारे खेत में लाइट जा रही है, तार लटक रहे हैं, उन तार लटकने की वजह से मेरी फसल में नुकसान हो गया है या हो सकता है भविष्य में, तो इसको सुधारा जाए। और क्यों सरकार और क्यों जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जितने भी खेतों से लाइट गुजर रही है, क्या उन तारों को सुरक्षित और सही नहीं करना चाहिए? पर आप और हम उस पर बात नहीं करना चाहते, नहीं उस पर कोई बात करने को तैयार है। जिस प्रकार से आप अभी जिन के बिल जमा नहीं हुए, अरे भैया हमारी फसल नहीं बिकी, बिल कहां से जमा कर देंगे? विद्युत विभाग ने अलग अलग अपने दल बना दिए जो गुंडागर्दी कर रहे, दादागिरी कर रहे। यदि आपको हमारा बिल नहीं भरा है तो हमारा जब पैसा आएगा फसल का, हम बिल भरेंगे। आप दबिश दे रहे हैं, दबिश देने के बाद वहां से किसी की बाइक उठा रहे हैं, तो कभी किसी का सोयाबीन उठा रहे हैं, तो कभी किसी का गेहूं उठा रहे हैं, तो कभी किसी की लहसन उठा रहे हैं, और वो लहसन उठा के आपके ऑफिस ले जा रहे हैं, कभी किसी की मोटर उठा के ले जाते हैं। ये अधिकार किसने दिया आपको? क्या ये सरासर लूट नहीं है? क्या किसानों के खेत पे आके आप दादागिरी करोगे? और यदि उसका विरोध करेगा तो वो 353 में अंदर जाएगा, शासकीय कार्य में बाधा में अंदर जाएगा। क्या अपने माल और अपने संसाधनों की रक्षा के लिए किसी से लड़ना भिड़ना या उसको रोकना शासकीय कार्य में बाधा हो गया? क्यों किसानों के साथ ऐसा हो रहा है? क्योंकि किसान एकजुट नहीं है। एक की मोटर उठा के ले जाते हैं ना, तो सब खड़े हुए देखते हैं। क्यों नहीं रोकते हम? क्यों उनसे सवाल नहीं पूछते कि मोटर हमने खरीदी है भैया, बिजली का बिल बकाया है ना, हम भरेंगे उसको, हमारी फसल बिकेगी और हम उसको भरेंगे। पर नहीं, इनने तो उगाई के लिए गुंडे रख लिए, और वो गुंडे गांव गांव में परेशान कर रहे हैं। इनकी टीमें जाती है, कहीं भी जाती है, देखती है। एक जगह की घटना सामने आई, उनके वहां 100 कुंटल प्याज पड़े थे, जिसकी कीमत ही 80,000, 90,000 या लाख रुपए होगी, 1,20,000 होगी जो भाव होता है। और उनके प्याज को सुखाने के लिए उनके लिए पंखे लगाना पड़ते हैं। उन पंखों को लगा रखा था उनने, घर की लाइट से जोड़ रखा था। उन पंखों को देखकर, यदि लाइट से जोड़ रखा था घर से, तो भैया जो भी बिल आता वो भरता। पर उन पंखों को देखकर उनने चालान काटा, जिसकी चालान था 1.5 लाख का। अरे भैया 80,000 या 1 लाख रुपए के प्याज के यदि तुम 1.5 लाख का चालान ले लोगे सुखाने का, तो वो कोई इंडस्ट्री थोड़ी हो, तो किसान की फसल है भाई। और फसल को सुखाने के लिए, उसको हवा देने के लिए कुछ तो संसाधन लगाया जाए। आप जितने भी उद्योगपति हैं जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, वहां क्यों दबिश नहीं देते भैया? वहां जाओ, 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख का चालान बनाओ। आप किसान को समझा ही दे सकते हैं कि भैया इस प्रकार का जो आपने ले रखा है, यदि सुखाने के लिए तो अलग से कनेक्शन लो। आप इसमें कोई गलती हुई है तो हो सकता है 2-4 हजार, 5,000 का आप पनिशमेंट दे सकते हो उससे यदि कोई गलती हुई है। यदि उसका प्याज ही 80,000 या लाख का है और आपने चालान 1.5 लाख का कर दिया, कहां से भरेगा वो 1.5 लाख का चालान? फिर हमको आप कोर्ट में भेज देते हो, कोर्ट वहां से हमको 1.5 लाख का है तो 75,000 का करके बोल देगी 75,000 भर दो। आप कैसे भरेगा 75,000 आदमी? क्या उसने फसल विद्युत विभाग वालों के लिए लगाई थी क्या कि वो चालान काट के जाएंगे? और काट ही रहे चालान। मैं इस बात को झूठ बोल रहा हूं तो सारे दल के लोग इस बात को सुन रहे हैं। आपके गांव में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है कभी? क्या आपके गांव में
फसलें उठा के ले गए कि ले गए, बाइक उठा के ले गए कि ले गए। मैंने कितने वीडियो देखे, कहीं से फसल उठा रहे हैं, कहीं से बाइक उठा रहे हैं, कहीं से मोटर उठा रहे हैं। अरे क्यों उठा रहे हो भाई? किसान अपनी मेहनत मजदूरी से करके उसकी फसल को बेच के उस संसाधन को लाया है, या उसके पास पैसा नहीं होगा तो उधार लाया है वो। ऐसे चालान बढ़ रहे हैं और किसान मौन है, और जनप्रतिनिधि भी मौन है। क्यों जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठा रहे कि जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हैं, यदि उनमें शॉर्ट सर्किट है और उससे कोई नुकसान हो सकता है तो उनको बदला जाए। कहीं तार लटक रहे हैं तो उन तारों को सही किया जाए। कहीं पोल अंदर से जा रहे हैं खेतों से और तो उनको साइड में किया जाए। आपको पता है खेत के बीच में जो पोल होता है वो कम से कम 20-30 फीट 40 फीट की जगह खराब कर देता है। आदमी बो नहीं सकता उसके आसपास। उसकी निजी जमीन सरकारी के नाम से आपने पोल लगा दिया, क्यों उसको साइड साइड से नहीं ले जा सकते थे आप, जहां आदमी को बोने का काम नहीं पड़े जमीन में? पर नहीं, आपको आपका फायदा देखना है कि 2 पोल ज्यादा लग जाएंगे उसमें। ये सरकार की व्यवस्था, हमारी व्यवस्था नहीं है। किसी को लाइट ले जानी है, आपको पोल का पैसा देना है। सरकार बोल रही है किसानों के लिए सब निःशुल्क है। अरे भैया निःशुल्क है तो मेरे को तो वायर का पैसा देना, पोल का पैसा देना। मेरे घर के कोने पे यदि पोल लगाया और उससे मुझे कोई नुकसान हो सकता है तो उसको हटाने का भी पैसा देना है। विद्युत विभाग, एक बार ये हमारी चेतावनी है, पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए। किसी की मोटर उठाई, किसी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करी तुमने, बिना फालतू के चालान बनाए, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। किसान के बेटे जाग चुके हैं और उसका बदला भी लेना जानते हैं। आना गांव में, हम स्वागत करेंगे तुम्हारा अच्छे से। हम किसी किसान भाई को परेशान नहीं होने देंगे, वो किसी के सामने गिड़गिड़ाने भी नहीं देंगे कि वो हाथ फैला के माफी मांगे आपसे रिक्वेस्ट करता रहे और आप उसको लात मार के उसका संसाधन लेके चले जाओ। जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठाएंगे ना तो उनका भी विरोध होगा। क्यों विधायक सांसद जो जनप्रतिनिधि बने हैं हमारे लिए, हमारी बात करने के लिए विधानसभा में गए हो, हमारी समस्याओं को रखने के विधानसभा में गए हो, लोकसभा में गए हो, क्यों नहीं रखते आप हमारी बातों को? क्यों हमारे दर्द को समझना नहीं चाहते आप? जो लोग लिखते हैं ना तुम्हारे लिए कि एसी कमरों में बैठ के किसानों के फैसले होते हैं, आज मैं भी एसी कमरे में बैठा हूं, पर मैं धूप में भी जाता हूं, किसानों को दर्द को भी समझता हूं। सच्चाई को स्वीकारो और सरकार की हां में हां मत मिलाओ, पार्टी की हां में हां मत मिलाओ। किसान का बच्चा आपको दुआ देगा, किसान आपके लिए प्रार्थना करेगा कि ऐसा विधायक हमें हर बार मिले जो उनकी बात उठा सके, जो उनकी बात रख सके। कब तक किसान अपना वोट, अमूल्य वोट जो है वो आपको देता रहेगा और फिर धरना प्रदर्शन भी करता रहेगा? आप यही चाहते हो ना किसानों के बेटों पे मुकदमे होते रहे, वो इन्हीं में बस उलझे रहे। किसान 1 मिनट के लिए फुर्सत में नहीं होता है। यदि किसान के लिए कोई ज्ञापन भी देना जाता है ना तो उसके पास इतना समय नहीं, उसको उसकी भैंस को चारा डालना, उसकी गाय को चारा डालना है, उसकी गाय को पानी पिलाना है, शाम को 4 बजे तो फिर पानी पिलाना पड़ जाएगा, शाम को 6 बजे उसको दूध निकालना है, तो उसके पास धरना प्रदर्शन करने के लिए समय नहीं है। वो तो अपनी निजी जिंदगी से ही दुखी है। जो किसान एक बार कर्ज ले लेता ना, उसकी 2-2, 3-3 पीढ़ी उस कर्ज को चुकाने में लग जाती है। और सरकार बोल रही है हमने किसान की आय दुगनी कर दी, तिगनी कर दी। भैया कहाँ कर दी? आपने तो किसान के जो संसाधन है ना उनको 2-3 गुना कर दिया है। खाद के रेट बढ़ा दिया आपने, दवाइयों के रेट बढ़ा दिया आपने। आज पेट्रोल डीजल का रेट जो बढ़ा है, तो डीजल का रेट बढ़ा है भैया तो किसान के ऊपर ही तो आया है। जो हाँकने में 4 लीटर लग रहा था आज भी 4 या 5 लीटर ही लग रहा है। प्लव करने में जो 4-5 लीटर लग रहा है वही लग रहा है। पर उसकी रेट कीमत बढ़ने की वजह से जो व्यक्ति भाड़े से काम करवाता है उसके ऊपर भी मार है, और जो खुद के संसाधनों से करता है उसके ऊपर भी मार है। और आप बोल रहे हो हमने दुगनी कर दी। इन पे कम करो भैया, ताकि किसान आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। खाद की जो ऑनलाइन प्रोसेस हुई है, आप सब जानते हैं कि हर किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो एंड्रॉयड मोबाइल चलाता है या उससे अपना खाद का रजिस्ट्रेशन करवा के उसको खाद को ऑनलाइन बुकिंग कर देगा। तो हमारी तो सबसे बड़ी मांग यही है कि जो ऑनलाइन प्रोसेस है इसको बंद की जाए और जो नॉर्मल जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस के आधार पर खाद दिया जाए। हाँ, आपका मानना सही है कि इससे लाइन नहीं लगेगी, पर भैया वो उसको बुक ही नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी इस ऑनलाइन गेहूं का जो पंजीयन करा रहे हैं, मैं मेरे भाई से निवेदन करूंगा, एक वीडियो हमारे भाई किसान भाई ने बना के दिया है कि किस प्रकार से किसानों की समस्याएं हैं, किस प्रकार से किसानों को समस्याएं आ रही है इस ऑनलाइन खाद को बुकिंग कराने में, और किस प्रकार से कितना गेहूं में कितनी खाद चाहिए, कितना सोयाबीन में कितनी खाद चाहिए और कितनी खाद मिल रही है। आज डीएपी हुआ 20-20-0-13 खाद हुआ, ये 8 बीघा 9 बीघा पे 1 बोरी मिल रहा है, जबकि 30 से 40 किलो बीघा का पुगता है।
यूरिया उसमें जीरो है, जीरो यूरिया पे काम नहीं चलेगा भैया। आज सोयाबीन के लिए यदि खाद चाहिए तो उन्होंने सोयाबीन के लिए तो यूरिया खाद ही नहीं रखा उन्होंने, कि यूरिया लगता ही नहीं है। आप आम किसान बताओ कि जिसके भी घर पे